मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, एकदम सही बात बताओ, एकदम सही बात, एकदम सही बात, 100% जेन्यून, बिना मिलावट के। तो 100% जेन्यून बात यह है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो और स्पेशली अगर कहीं आप घर पे बैठ के ऑनलाइन बैचेस से तैयारी कर रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं आप ऑफलाइन में भी जा रहे हो, तो ऑनलाइन से प्रिपरेशन अगर कर रहे हो, ऑनलाइन वीडियोस देखते हो, तो कभी भी कोई स्ट्रैटेजी मत देखना। प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल पे कोई स्ट्रैटेजी मत देखना, चाहे वो कोई भी टीचर हो या कोई भी स्टूडेंट हो जो सिलेक्टेड है, कोई भी स्ट्रैटेजी मत देखना। द रीजन इज कि वो स्ट्रैटेजी एक्चुअल में आपके लिए है ही नहीं। वो स्ट्रैटेजी बनाया जाता है, फर्जी बड़ा आडंबर है। पूरी बात सुनना, पूरी बात मेरी सुन लेना। होता क्या है कि आप कोई स्ट्रैटेजी देखने जाते हो, ठीक है ना, तो वो स्ट्रैटेजी में आधी बातें मैनिपुलेटिव रहती है। तुम कर सकते हो, तुम ये कर लो, वो कर लो, 6 महीने की स्ट्रैटेजी, 4 महीने की, 2 महीने की, 3 दिन में भी नीट क्वालिफाई करा देते हैं लोग। वो बोलेंगे नमक में हल्दी मिला के पियो 2 चम्मच सुबह शाम तो पढ़ाई हो जाएगा। भाई ऐसे थोड़ी ना होता है। तो नमक में हल्दी मिलाने वाला, चीनी कम पानी ज्यादा, दूध में 4 बूंद सरसों तेल मिला के सेवन करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, इन सबसे कुछ नहीं होता। सब लोग बनाते हैं प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज के लिए, और कुछ नहीं होता। अगर आपको सच में जेन्युइन सजेशन चाहिए तो आजकल के ऑनलाइन टीचर से तो कभी सुनना ही मत, और ना ही कोई सिलेक्टेड स्टूडेंट से सुनना जो कि यूट्यूब पे प्रोफेशनली वीडियो बना रहा है। तो किससे मिलेगी असली गाइडेंस, जेन्युइन एडवाइस किससे मिलेगी? तो मैं बता देता हूं किससे मिलेगी जेन्युइन और रियल एडवाइस किससे मिलेगी। तुम अपने कहीं पर भी आसपास के गांव में, आसपास के मोहल्ले में, शहर में कोई एक ऐसा बच्चा ढूंढो जो सिलेक्टेड है और यूट्यूब पे नहीं है, कॉलेज में पढ़ रहा है, उसको ढूंढो और उससे पूछो कि आपके नंबर कैसे आए थे, आपने कितने सवाल करे थे, आपने कौन सा रेफरेंस बुक किया था, आपने कौन से टीचर से पढ़ा था, आपने कितने घंटे पढ़े थे। सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी तुम्हें जेन्युइन सजेशन दे सकता है, सिर्फ एक आदमी तुम्हें जेन्युइन सजेशन दे सकता है जिसके पीछे कोई मोटिव नहीं होगा। वो एकदम जेन्युइन चीज आपको बताएगा जो कॉलेज में, और लाखों बच्चे कॉलेज में, ऐसा तो है नहीं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, लाखों बच्चे कॉलेज में। कोई ऐसा बच्चा ढूंढो, कोई ऐसा बच्चा ढूंढो जो कॉलेज में है लेकिन वो यूट्यूब पे नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है, कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, वैसा बच्चा ढूंढो, उससे पूछो कि कितने टेस्ट सीरीज देने हैं, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे तो क्या करना है, आपके प्रिपरेशन में आपको क्या क्या दिक्कत हुई थी, हमें भी वही दिक्कत हो रहा है, कैसे सॉल्व करें उसको, क्वेश्चन रोज कितने करने होते हैं, किस तरीके से पढ़ना होता है, हो जाओगे। नहीं तो फर्जी मोटिवेशन यूट्यूब पे लेते रह जाओगे, 2 साल तक कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, टीचर से भी कभी कोई स्ट्रैटेजी वीडियो टीचर्स के भी मत देखो। अब मैं बोल रहा हूं ना, मत देखो, खूब देखे हैं मैंने भी, नमक में हल्दी मिला के और दूध में सरसों तेल मिला के मालिश करा देंगे, कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। तुम देख के खुश हो जाओ, 6 महीने में 180 नंबर, फिर 4 महीने में 180 नंबर, फिर 2 महीने में 180 नंबर फिजिक्स में, होगा कुछ नहीं। और ऐसा नहीं है कि मैं सभी को बोल रहा हूं, बट मेजोरिटी ऐसे ही है। मेजोरिटी वो नमक में हल्दी मिला के और दूध में सरसों तेल मिला के मालिश करा देगा तुम्हारा, और होगा कुछ नहीं। ठीक है, तो मेजोरिटी यही है, कुछ जेन्युइन भी है, कुछ जेन्युइन भी है। मेरे से भी मत सुनो, मैं तो कह रहा हूं मेरे से भी मत सुनो। कोई ना कोई तुम्हारे आसपास में है या नहीं है, बताओ। कोई ना कोई, किसी ना किसी को जानते हो जो डॉक्टर बना है इस साल या लास्ट ईयर या उससे पहले सेलेक्ट हुआ है, लेकिन वो कहीं यूट्यूब पे नहीं। ऐसे बच्चे जानते होगे, ऐसे बच्चे जानते हो, उनसे पूछो और उन्हीं से सजेशन लो तुम। ठीक है, नहीं तो आजकल यूट्यूब पे भी कमेंट करते रह जाओगे, है ना। मैं कमेंट करो मेंटरशिप पे तो 2 रुपए की पेप्सी मिलेगी तुम्हें, 2 रुपए की डीपीपी मिलेगी, और 2 रुपए की डीपीपी और 4 रुपए के नोट्स लेके ना, होगा कुछ नहीं तुम्हारा। चलो, तो रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव ये समझेंगे। एक चीज और,
हमेशा और हमेशा दो चार चीजें तुम अच्छा कोई भी कहता है ना तो उसको अपनी बुद्धि से भी सोचो। चलो ठीक है। तो किसी को नहीं जानते हो दुनिया में, मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले किसी बच्चों को तुम जानते ही नहीं हो, फिर ढूंढो, कहीं ना कहीं से ढूंढो। मतलब तुम स्कूल, जिस स्कूल में पढ़े या तुम जहां भी पहले पढ़े हो उसमें कोई आज तक डॉक्टर ही नहीं बना, तुम ये कहना चाहते हो, तुम ये कहना चाहते हो। तो ढूंढो, कोई ना कोई कहीं ना कहीं होगा। और एक एक बात और है कि कोई भी कुछ कहता है उसको अपने दिमाग से भी सोचा करो कि कितना फिजिबल है, कितना तुम कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते हो, वो फायदेमंद है या नहीं। नहीं समझ में आ रहा तो उसको करके देखो। अब मैं लाखों बार बोल चुका हूं कि जब भी क्लास हो जाता है खत्म तो दिन में कभी भी उस क्लास का चीजें लिख लिख के रिवीजन करो। देख देख के कभी भी रिवीजन नहीं होता है, देख देख के कभी भी रिवीजन नहीं होता, लिख लिख के ही रिवीजन करना चाहिए। तो अगर लिख के रिवीजन कर रहे हैं तो सही हो जा रहे हो, अगर लिख के नहीं कर रहे हो तो एग्जाम में कुछ भी याद नहीं आएगा। अगर लिख के कर रहे हो तो लिखते समय याद नहीं आएगा, देख के लिख लो, दिमाग पर जोर डालो, कोशिश करो, और ऐसा करते जाओगे तो एक समय आएगा जब याद होने लगेगा, तब एग्जाम में भी आपकी याद होने लगेगी। ठीक है, ठीक है, चलिए।